हेलो एवरीवन। तो आज के सोलैंड के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि डीन मास्टर मास से अपने मेन प्लेयर्स को बैटलफील्ड में भेजने को कहते हैं, तो अगली चैलेंजर बनकर नाना युहाओ के सामने जाती है। ये देख एक डेसिपल काफी खुश होकर कहता है, युहाओ अब तो तुम्हारा गेम ओवर होगा। अब आगे हम देखते हैं नाना अपना इंट्रो देते हुए युहाओ से कहती है, मैं 6th ग्रेड की टाइम एंड स्पेस सोल मास्टर नाना हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को भी शो करती है, जिसे सुनकर युहाओ अपने मास्टर की बातों को याद करने लगता है जब वो उसे बता रहे होते हैं कि टाइम एंड स्पेस सोल मास्टर के पास एक स्पेशल टाइप का सोल गाइड होता है, इसलिए वो लोग सोल गाइड के रिसर्च एंड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और बस स्पेशल कंपटीशन में ही अपने सोल गाइड की पावर्स का यूज करते हैं। इसलिए उनकी कॉम्बैट पावर्स ऑर्डिनरी सोल मास्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। तभी हॉल मास्टर उन्हें मैच स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर नाना अपनी घोस्ट स्पिरिट पावर्स का यूज करते हुए युहाओ पर अटैक करने जाती है। ये देख युहाओ सोचते हुए कहता है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इसकी मार्शल स्पिरिट की पावर्स है। और ये कहते हुए वो नाना के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो नाना के अटैक्स को देख गॉड एलेक्स युहाओ से कहते हैं कि मेरी घोस्ट स्पिरिट भले ही अजीब है, पर इसकी अजीब सी सोल पावर्स मेरे आंखों से नहीं बच सकती। और अभी तक तुम्हारी मुलाकात जितने भी डेसिपल से हुई है, ये उन सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक टैलेंटेड गर्ल नाना है, जो कि एक एविल सोल मास्टर है। वहीं दूसरी तरफ नाना लगातार युहाओ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, पर युहाओ उसके हर अटैक से बचते जा रहा होता है। और फिर वो नाना की सोल स्पिरिट की पोजीशन पता करने के लिए अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करता है, जिससे वो नाना की पोजीशन का पता लगा लेता है। पर वो अपनी पावर्स का यूज करके युहाओ को अपने जाल में फंसा लेती है, पर युहाओ अपनी आइस मैजिक का यूज करके उसके अटैक को फ्रीज कर देता है, जिससे नाना का सोल गाइड भी बर्फ में जमने लगता है। ये देख नाना पीछे की ओर जाकर कहती है, ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरा रेड फ्लेम स्वॉर्ड ऑलरेडी वूजी सोल इंस्ट्रक्टर के काम में से सबसे खास वर्क है। पर फिर भी ये इस युहाओ के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए अपना एक क्लोन क्रिएट करती है और उसके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एविल ऑरा रिलीज करते हुए युहाओ के चारों तरफ घूमने लगती है। ये देख सन मून रॉयल एकेडमी के सारे ही स्टूडेंट्स काफी खुश हो रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं युहाओ उनके हर मूव से बचते हुए उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस बीच उनके फास्ट अटैक से इंजर्ड भी हो जाता है। पर फिर भी नाना के साथ फाइट कंटिन्यू करता है, जिसमें नाना की क्लोन युहाओ को पकड़ लेती है, तो नाना खुद युहाओ पर अटैक करती है। ये देख सब काफी हैरान होते हैं, पर युहाओ उसके क्लोन और खुद को फ्रीज करके नाना के अटैक से बच जाता है और अपने वेपन से नाना की क्लोन को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक करता है, जिससे नाना का फ्लेम स्वॉर्ड टूट जाता है और वो पीछे की ओर चली जाती है। ये देख युहाओ उसके पास जाते हुए उसे गिव अप करने को कहता है, पर नाना अपने एक हाथ को काट कर उसे अपने से दूर रहने को कहती है और अपनी ब्लड पावर के जरिए अपनी एविल स्पिरिट की बॉडी को समन करके युहाओ पर अटैक करती है। ये देख युहाओ काफी हैरान होता है, तो वहीं नाना की एविल सोल स्पिरिट हंसते हुए उसे अपने मेंटल सी में लेकर चली जाती है। जहां पहुंचकर युहाओ देखता है तो वो पूरी जगह एविल ऑरा और एविल स्पिरिट से भरी हुई होती है। तभी नाना की एविल स्पिरिट युहाओ के बॉडी को जकड़ने लगती है। ये देख युहाओ से कहता है, ये बस एक कंपटीशन ही तो है, तो क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? तो नाना कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं हार सकती। वहीं दूसरी तरफ युहाओ उसके मेंटल सी में होता है, तो नाना उसे बैटलफील्ड में मारने जा रही होती है। ये देख सब हैरान होते हैं, तो वहीं डीन काफी खुश लग रहे होते हैं, पर तभी काइटो युहाओ को आवाज देते हुए उठने को कह रहा होता है। ये देख गॉड एलेक्स कहते हैं, ये नाना एक्चुअल में अपनी सोल पावर्स का यूज करके दूसरे के सोल को बंदी भी बना सकती है, पर अफसोस मेरे सामने ये अब भी कुछ भी नहीं है। और
ये कहकर वो युहाओ के सोल को नाना के एविल स्पिरिट से आज़ाद कर देते हैं, जिससे युहाओ नाना के एविल सोल स्पिरिट को जकड़ लेता है और वापस से उसके मेंटल सी से बाहर आकर नाना के अटैक को भी रोक देता है और वापस से उसके मेंटल सी में जाकर उसके एविल सोल स्पिरिट को जकड़ लेता है, जिससे नाना घायल हो जाती है और चौंक कर युहाओ से पूछती है, आखिर तुमने मेरे सोल के साथ क्या किया है। जिसे सुनकर युहाओ आगे जाते हुए अपनी आइस पावर और ड्रैगन्स को समन करके और उनकी पावर्स के जरिए नाना पर एक पावरफुल पंच अटैक करने वाला होता है, पर फिर वो उस पर अटैक ना करके पीछे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख मास्टर माँ हैरान रह जाते हैं। वहीं नाना की हालत भी युहाओ के अटैक को देख खराब हो गई होती है और वो काफी ज्यादा डर भी गई होती है। तो युहाओ से कहता है, अब तुम्हें एविल स्पिरिट के थ्रू कैद होने पर कैसा फील होता है, ये फील हो रहा होगा, इसलिए इस तरह की ट्रिक्स का यूज मत किया करो जो सोल पावर्स को कंटेन करती है। और मेरा कल भी एक गेम है, तो गेम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सोल पावर वापस कर दूंगा। और हम देखते हैं नाना को हराने के बाद युहाओ टोटल 18 टाइम्स जीत जाता है। ये देख काइटो काफी ज्यादा खुश होता है, पर वहीं ये देख सन मून रॉयल एकेडमी के कुछ डिसिपल्स को युहाओ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे होते। पर वहीं काइटो और उसके साथ ही युहाओ की जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डीन युहाओ के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर हॉल मास्टर काफी खुश लग रहे होते हैं और युहाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, अभी आगे तो हमें और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। वहीं युहाओ की जीत से मास्टर माँ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं कि हमारी मेन प्लेयर नाना भी युहाओ से हार गई, आखिर अगली बार हम श्रेक एकेडमी से कैसे डील करेंगे। जिस पर डीन कहते हैं, अगर आज जो कुछ भी हुआ वो युहाओ ने किया है, तब तो हमें इसकी सारी एबिलिटीज और फोर्सेस को बाहर लाना होगा। और इसी तरह रात हो जाती है और हम देखते हैं काइटो युहाओ के साथ काफी सारे रॉक मटेरियल्स को लेकर उसके रूम में जाते हुए कहता है, युहाओ आज तुमने काफी अच्छा खेला, पर मुझे लगता है कल सन मून रॉयल एकेडमी वाले अपने और भी अच्छे और टैलेंटेड प्लेयर्स को बैटलफील्ड में भेजेंगे। जिस पर युहाओ से कहता है, पर जो भी हो, इस कंपटीशन के जरिए डीन जियांग होंग चैंग अपने स्टूडेंट्स को जगाकर उनमें जोश लाना चाहते हैं, पर हम इस मौके का फायदा उठाकर उनके कॉम्बैट पावर लेवल्स को जान सकते हैं, इसलिए आप इन मटेरियल्स को यूज कर लो। जिस पर काइटो से कहता है, हाँ सही कहा, साथ ही तुम बस इंतजार करो, वापस श्रेक एकेडमी जाने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। जिसे सुनकर युहाओ अपने दोस्तों की फोटो को देख कहता है, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी रात सन मून रॉयल एकेडमी के टेरेस पर एक बंदे को खड़ा देखते हैं, जो कि देखने में काफी ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसके सामने से कुछ बर्ड्स गुजरती है, तो वो बस उसकी ऑरा से ही मारी जाती है। ये देख हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। और ये बंदा आखिर है कौन, इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और नए लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।